यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 4 चलेगा और यह प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का ओल्ड बुक का असाइनमेंट्स प्रैक्टिस सेट है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा की मात्रा देती है? तो ये हो जाता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट सिनोप्स हो जाएगा। एंथ्रासाइट का जो कार्बन की मात्रा होता है वो 86 से 97% होता है, इसलिए एंथ्रासाइट में ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो हो जाता है ऑप्शन, ये विटामिन सी रोगों के से लड़ने में सहायक होता है, ये गलत है। सी नो ऑप्शन, क्योंकि विटामिन सी जो होता है घाव को भरने में सहायता करता है, ना कि रोगों से लड़ने में। अगला हो जाता है 3 नंबर क्वेश्चन, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन किसके कारण होता है? तो ये हो जाता है प्रकाश का परिक्षेपण, यानी बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 4 नंबर में, निम्नलिखित में से आंखों का कौन सा भाग उसके विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? ये होता है परितारिका, डी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 5 नंबर में, डायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है? तो ये हो जाता है वृक्क, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को वृक्क यानी गुर्दे सही ना से काम नहीं कर सके तब डायलिसिस की प्रक्रिया अपनाया जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 6 नंबर में, कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 7 में, पिकोमीटर नामक उपकरण का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो ये हो जाता है घनत्व मापने के लिए, ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 8 नंबर में, परावैंगनी किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो ये जो 8 का जो आंसर हो जाएगा वो अवरक्त किरणें हो जाएगा, ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 9 नंबर में, रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाता है पोटास एलम, डी नो ऑप्शन हो जाता है। रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर पोटास एलम फिटकरी, जिसको फिटकरी कहते हैं, उस वही पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 10 नंबर कह रहा है कि सामान्य व्यक्तियों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर कितना होता है? तो वो हो जाता है 70 से 99 mg/dl हो जाता है, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। जबकि कुछ खाना खाने के बाद 140 mg/dl हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 11 नंबर में, अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? तो वो हो जाता है फॉलिक एसिड, यानी सी में ऑप्शन हो जाता है, फॉलिक एसिड के होता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 12 नंबर में, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्ण हो जाता है, 12 का हो जाता है आंसर मेलानिन हो जाता है, एन ऑप्शन हो जाएगा। मेलानिन वर्णन है जो त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 13 नंबर में, एक मात्रा पक्षी कौन है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो 13 का जो हो जाएगा गुंजन पक्षी, डी नो ऑप्शन दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन, यह पक्षी जब उड़ता है तो हेलीकॉप्टर की तरह अपनी उड़ान भरता है और यह हवा से ही आगे पीछे और दाएं बाएं आसानी से आ जा सकता है। अगला हो जाता है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडल हो जाता है, बी नो ऑप्शन हो जाएगा, मेंडल बी नो ऑप्शन हो जाता है। अनुवांशिकी का पिता गेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। उन्होंने मटर के बीज पर प्रयोग कर अनुवांशिकी के निर्धारित किए थे। अगला हो जाता है 15 नंबर क्वेश्चन, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नामक कौन से खनिज में पाया जाता है? तो 15 को जो हो जाएगा वो हो जाता है हेलाइट, यानी कि बी हो जाता है। अगला हो जाता है 16 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु तथा उनके अयस्कों का सही मेल नहीं है? तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाता है सही मेल, डी नो ऑप्शन, स्मेल्टाइट कोबाल्ट, ये सही मेल नहीं है, जबकि ये निकेल होना चाहिए। सॉरी, ये जो आंसर इसका होगा वो मेलेराइट यूरेनियम नहीं, ये निकेल होगा, सी नो ऑप्शन होगा। मेलेराइट जो होगा ये सही है, स्मेल्टाइट कोबाल्ट सही है, और मेलेराइट का यूरेनियम नहीं होगा, ये होगा निकेल हो जाता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सी होगा इसका आंसर। अगला हो जाता है 17 नंबर क्वेश्चन, कहता है उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो, तो 17 का हो जाएगा वो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है दहन कैसी प्रक्रिया है? तो 18 का हो जाता है वह रासायनिक प्रक्रिया है, बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 19 में कह रहा है कि कांसा निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? बताना है कांसा निम्न में किसकी मिश्र धातु है? तो वो कांसा तांबा एप्टीन का मिश्र धातु है, तांबा एप्टीन का, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाएगा इसमें। अगला हो जाता है क्वेश्चन 20 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक आभासी बल का उदाहरण है?
तो ये हो जाता है अब केंद्रीय बल, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 21 नंबर में, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा, ये वर्ग थे। तो 21 का क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाता है स्त्रियां एवं शूद्र हो जाता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 22 नंबर में, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम का निर्माण किया गया था, किस राजवंश के दौरान। तो 22 का जो हो जाता है वो पल्लव राजवंश, यानी कि डी बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर में पल्लव राजवंश हो जाता है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा कराया गया था। अलग हो जाता है 23 में क्वेश्चन, सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है, सूफी आदेशों को। तो ये 23 का जो आंसर हो जाता है वो हो जाएगा सिलसिला, यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है 24 नंबर क्वेश्चन कि सुविख्यात कोहिनूर हीरा कहाँ के खान से प्राप्त हुआ था। तो 24 का जो हो जाता है वो गोलकुंडा, यानी कि डी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 25 नंबर में, निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह से मिलान गलत है, इसमें बताना है कौन सा मिलान गलत है। तो 25 का जो आंसर हो जाएगा वो राणा संगा अकबर नहीं होगा, राणा संगा बाबर के समकालीन हो जाता है, यानी कि ए नो ऑप्शन। राणा संगा 1482 से 1528, ये बाबर के समकालीन थे। अगला हो जाता है क्वेश्चन 26 नंबर में, ये अकबर द्वारा किए गए सुधारों का सही मेल कौन सा है। तो 26 का जो आंसर हो जाता है वो मजहर की घोषणा 1579 सही है, और जजिया कर की समाप्ति 1564 ये भी सही है, यानी कि इस प्रकार इसका आंसर जो होगा वो ए नो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। जबकि तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1562 में नहीं 63 में हुआ था, 1563 में हुआ था, 1583 में। इबादत खां की स्थापना कब हुआ था, 1575 में हुआ था, 1575, 82 नहीं 75 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर 3 4 नहीं 1 2 होगा, सिर्फ ए ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 27वां क्वेश्चन, वह प्रसिद्ध कौन जैन विद्वान कौन था जिनका अकबर बहुत सम्मान करता था। तो 27 का जो आंसर हो जाता है हरि विजय सूरी हो जाता है, डी ऑप्शन हरि विजय सूरी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 28 में कह रहा है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम बताना है। तो 28 का जो हो जाता है वो सी हो जाता है, सूरत, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता। सूरत 1613 में, तब मद्रास 1639 में, तब बम्बई 1687 में, और कलकत्ता 1698 में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 29 नंबर में, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक निम्न में से कौन था। तो 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाता है मोहम्मद शाह, यानी कि ए ऑप्शन हो जाता है। मोहम्मद शाह दिल्ली पर मार्च 1739 में आक्रमण किया था, 1739 में मोहम्मद शाह। अगला हो जाता है 30 नंबर क्वेश्चन, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाता है मधुसूदन दत्त, मधुसूदन दत्त बी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 31 में, इनमें से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। तो ये हो जाता है उराव, यानी कि 31 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। अगला हो जाता है 32वां क्वेश्चन, गांधी जी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं इनमें से कौन सी है। गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं, तो ये हो जाता है 1 और 2, यानी सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, सी ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 33वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को ऐतिहासिक मिलन हुआ था। तो 33 का जो हो जाता है वो लखनऊ मिलन 1916 में। इसका अध्यक्षता इस दोनों का अध्यक्षता जो किया था वो AC मजूमदार के द्वारा किया गया था। तो अगला हो जाता है क्वेश्चन 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो 34 का बी हो जाएगा, 1905 में किया गया था, 1905 में 15 जून 1905 में किया गया था। 35वां क्वेश्चन, गांधी जी खादी को कितना प्रतीक मानते थे। तो इसका हो जाता है आर्थिक स्वतंत्रता का। गांधी जी खादी को कितना प्रतीक मानते थे, किसका प्रतीक मानते थे। तो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे, आर्थिक स्वतंत्रता का। 33वां क्वेश्चन बिना ऑप्शन में दिया गया है। 36वां क्वेश्चन हो जाता है वैश्वीकरण का अर्थ है। 36 का क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण का घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यानी कि सी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 37वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है। तो 37 का आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार का आकार ये सभी पर निर्भर हो जाएगा। 37 का डी हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 38 में, घटिया वस्तु के संबंध में मांग की आय सापेक्षिकता
कैसी होती है? तो 38 का जो आंसर होगा वो ऋणात्मक हो जाता है, अगर बी हो जाएगा इसका आंसर। 39वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो 39 का जो आंसर होगा वो मनोरंजन कर हो जाता है, ए ऑप्शन। इस ऑप्शन के अनुसार मनोरंजन कर। और 40वें क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो 40 का जो आंसर हो जाता है वो समाजवादी व्यवस्था हो जाता है, डी ऑप्शन हो जाता है। 41वें क्वेश्चन कहता है मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ क्या अर्थ है? तो ये मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ जो हो जाता है वो हो जाता है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना, यानी डी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 42 में अब जाना है। 42वें क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो 42 का जो आंसर होगा सौर परिवार से संबंधित नहीं है, ऐसा बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। ये हो जाता है निहारिका, यानी कि डी हो जाएगा, ये सौर परिवार से संबंधित नहीं है। जबकि 43वें क्वेश्चन जाते हैं बृहत्तर यानी ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो 43 का हो जाता है हिमाद्री हो जाएगा। ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो हिमाद्री हो जाता है। और 44वें क्वेश्चन में दिया गया है कि पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो ये हो जाता है उपयुक्त में से क्यों नहीं, क्योंकि ये 3 देशों के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कुल मिला के 3 देश बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ लगती है पश्चिम बंगाल की सीमाएं। अगला हो जाता है क्वेश्चन 45 में कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी, तो 45 का जो आंसर हो जाता है वो डी हो जाएगा, यानी कि धौलाधार एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। और 46 में क्वेश्चन कहता है ऊंचे क्षेत्रों में लेटेराइट मिट्टी मृदा की प्रारूप प्रकृति कैसी होती है? तो 46 का आंसर अम्लीय हो जाता है, सी ऑप्शन। अगला हो जाता है 47 क्वेश्चन भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो 47 का आंसर महासागरीय धाराएं प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 48वें क्वेश्चन भारत में निम्न में से किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो यमुना कहा जाता है, यानी कि ये 48वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन भारत में समुद्री गाय किस बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? तो 49 का जो आंसर हो जाएगा वो मन्नार की खाड़ी में, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है, मन्नार की खाड़ी में। अगला हो जाता है क्वेश्चन 50 में क्वेश्चन भारत में कितने पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट हैं? तो 50 का आंसर 4 हो जाता है, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। ये पूर्वी हिमालय, तब इंडो बर्मा हो जाता है, सुंडा लैंड हो जाता है और पश्चिमी घाट, ये 4 क्षेत्र ये पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट हो जाता है। अगला हो जाता है 51 नंबर क्वेश्चन संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो 51 का हो जाता है प्रस्तावना हम देख सकते हैं, ए ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 52 नंबर क्वेश्चन हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक समीक्षा के बारे में बताना है, यूएसए से ली गई है, यानी कि बी हो जाएगा। अगला हो जाता है 53 नंबर क्वेश्चन है कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है, यह कथन किसका है? तो 53 का जो आंसर होगा वो लॉस्की का है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 54 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो 54 का आंसर हो जाता है विधानसभा में मनोनीत किए गए सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। अगला हो जाता है 55 क्वेश्चन में कह रहा है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो 55 का जो आंसर हो जाता है संसद हो जाता है, यानी संसद, यानी कि डी ऑप्शन हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद नागरिकता प्राप्त अधिकारों को विधि द्वारा विनिमय करती है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 56 नंबर कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो 56 का आंसर 167 हो जाता है, यानी कि सी ऑप्शन में दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को कार्यों को परिभाषित किया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 57 में क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राज्य परिषद की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? अंतर्राज्य परिषद का स्थापना, तो ये 57 का आंसर सरकारी आयोग हो जाता है, ए ऑप्शन में दिया था। केंद्र राज्यों संबंधों से संबंधित सरकारी आयोग जो 1983 से 87 ने संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत नियमित अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना के लिए सशक्त सुझाव दिया था ये सरकारी आयोग। तो ये अगला हो जाता है क्वेश्चन 58 नंबर में। 58 में कहता है भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? तो 58 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो 59 नंबर का आंसर 2 वर्ष का हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन भारत में प्रत्येक लोकतंत्र का उदाहरण है,
प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण 60 का जो हो जाता है आंसर वो ग्राम सभा हो जाता है, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 61 में कि क्रीमी लेयर का तात्पर्य किससे है, तो क्रीमी लेयर का जो तात्पर्य हो जाता है 61 का वो आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण, यानी कि बी में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 62 में क्वेश्चन की जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो 62 का जो आंसर हो जाता है वो राज्यपाल, यानी कि बी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 63 में क्वेश्चन मुंशी प्रेमचंद निम्न में से किन पुस्तकों के साथ संबंधित हैं, तो 63 का आंसर हो जाता है बी 1, 2, 3, यानी सेवा सदन, गबन और रंगभूमि, ये तीनों जगह बी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 64 क्वेश्चन किस देश ने को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है, तो ये हो जाता है ऑप्शन 64 का डी, क्योंकि भूटान को देश का कार्बन निगेटिव देश के रूप में जाना जाता है, जबकि ना आइलैंड होगा, ना न्यू होगा, ना नॉर्वे होगा, ये होगा भूटान होगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 65 में भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो 65 का जो आंसर हो जाता है वो 1986 हो जाता है। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में हुआ था, जबकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 में हुआ था और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में हुआ था। इस प्रकार आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला हो जाता है 66 में सेन सूचकांक का संबंध किससे है, सेन सूचकांक, तो 66 का आंसर निर्धनता से है, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 67 में निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक ऋण के घटक हैं, तो 67 का जो आंसर हो जाएगा वो सार्वजनिक उधारी भी हो जाएगा, ट्रेजरी बिल और आरबीआई को जारी प्रतिभूति हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। 67 का आंसर डी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 29 अगस्त 2020 को कितने खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो 68 का जो आंसर हो जाता है वो 5, यानी कि डी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 69 नंबर क्वेश्चन हाल ही में किसानों को क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना, तो 69 का जो आंसर बना ICICI बैंक बना, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है। 70 में क्वेश्चन कहता है कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है, तो 70 का जो आंसर हो जाता है वो संकोच नदी, ए में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 71 में क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, तो 71 का जो हो जाता है वो अबू धाबी हो जाता है, यानी कि बी में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 72 में क्वेश्चन जियोग्राफिक इंडिकेशन कृषि के उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में किसे कानून संरक्षण प्रदान करती है, तो 72 का जो आंसर हो जाता है वो उत्पाद हो जाता है। अगला हो जाता है 73 में क्वेश्चन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक क्या है, तो 73 का जो फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जाता है, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी, तो 74 का आंसर 1930 हो जाएगा, यानी कि बी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाता है तैराकी से, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 76 नंबर में सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है, तो 76 का जो आंसर हो जाता है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यानी डी में ऑप्शन हो जाता है। और 77 में क्वेश्चन कहता है भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति, तो 77 का आंसर 1948 होगा, यानी कि बी में ऑप्शन हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अप्रैल 1948 में तत्कालीन उद्योग तथा वाणिज्य के मंत्री श्याम प्रसाद मुखर्जी ने भारत की पहली औद्योगिक नीति घोषणा की थी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 78 में क्वेश्चन कर रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का अधिकतम प्रमुख साधन है, तो 78 का कहाँ है, तो ये तालाब का हो जाता है, डी में ऑप्शन। और 79 में क्वेश्चन कर रहा है कि अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है, तो 79 का जो आंसर हो जाएगा वो राइफल शूटिंग से हो जाएगा, ए में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 80 में क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, 80 का हो जाता है 21 फरवरी, यानी कि बी में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 81 का, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, सिर्फ मैं आंसर बताते जाऊँगा, आप सब कैलकुलेशन करके मेरा आंसर से चेक कर लीजिएगा। 81 में जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा। 82 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। 83 का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। 84 का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। 85 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। 86 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। 87 का सी हो जाएगा। 88 का ए हो जाएगा। 89 का
डी हो जाएगा। 90 का डी हो जाएगा। 91 का ए हो जाएगा। 92 का बी हो जाता है। 93 का डी हो जाएगा। 94 का सी हो जाएगा। 95 का ए हो जाएगा। 96 का डी हो जाता है। 97 का सी हो जाता है। 98 का डी हो जाता है। 99 का डी हो जाएगा। 100 का सी हो जाएगा। थैंक यू दोस्त, कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यदि इस वीडियो में कोई क्वेश्चन गलत हो गया हो तो उस क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर ज़रूर ऐड करें, जिससे हमें भी पता चले। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बजा लें, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद।